हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के चैप्टर एडमिशन के पार्ट नंबर सेकंड की। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देखा था जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा था, और आज हम सेकंड में भी उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं और बहुत काम की चीज़ें हैं, और जल्द से जल्द अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करने वाले हैं ताकि आपका जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, उसके सभी एमसीक्यू हम प्रॉपर तरीके से कवर कर लें। देखो, उससे पहले तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना। एक है इंस्टाग्राम, एक है यूट्यूब चैनल, एक है क्या, टेलीग्राम। तो ये तीनों आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाए। नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से सारे लिखे हुए नोट्स जो हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये टेलीग्राम पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ पर सारे के सारे नोट्स ईजिली मिल जाएंगे। चलो, अब हम बात करते हैं हमने क्या क्या सीखा था और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीख लिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। सेकंड, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट कवर करने का मतलब क्यों बताया, क्योंकि इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम हिडन गुडविल कहते हैं। हिडन गुडविल, बाकी सभी हमने कवर कर लिए हैं। तीन टाइप बताए थे, तीनों टाइप हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं हिडन गुडविल की। ठीक है, तो हिडन गुडविल क्या कहता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिडन गुडविल की। तो देखो, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हिडन गुडविल। अच्छा, ये क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए हम बात कर रहे हैं? क्योंकि काफी बार क्या होता है कि देखो, जब भी पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, देखो समझने वाली बात सुनो, तो वो पैसा शो नहीं होता। मैंने क्या बोला, जब पार्टनर पैसा लेकर नहीं आया, इसका इन मतलब हो गया कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है वो बिलोंग करता है रिवैल्यूएशन मेथड से। इससे बिलोंग करता है, रिवैल्यूएशन मेथड से बिलोंग करता है। ठीक है, जब पैसा लेकर नहीं आएगा तब भी क्या है, गुडविल शो नहीं होगी। जब पैसा लेकर आएगा तो शो करेगा। तो जब भी क्वेश्चन में ये चीज आ जाए कि हिडन गुडविल निकालनी है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से एंट्री करनी है, तो समझ जाना कि ये रिवैल्यूएशन वाला केस है। इतनी बात समझ आएगी। अब एक एक करके ना स्टेप वाइज चीजें सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन कहता है, भाई साहब पहले कैलकुलेट करो कंबाइंड कैपिटल। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कंबाइंड कैपिटल है। तो कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंबाइंड कैपिटल का मतलब होता है कि सबकी कैपिटल को कंबाइन करो, सबको जोड़ो। तो यहाँ पर करना है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। इतनी बात समझ आई। अब सेकंड चीज क्या है, देखो यहाँ पर काफी बार क्या हो जाता है, ये जो दिख रहा है ना आपको, पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये काफी बार ना आपको नहीं मिलता। इसके बदले में क्या चीजें मिलती हैं वो हम समझते हैं। तो उसके बदले में हमें मिलती है असेट्स, लायबिलिटी और नए पार्टनर की कैपिटल। अब ध्यान से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जब हम असेट्स और लायबिलिटी बनाते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये बनाते हैं हम। तो यहाँ पर ये एसेट्स होती हैं, ये लायबिलिटी होती है, और इसमें क्या आता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही होता है। अब जब असेट्स गिवन है, असेट्स में से अगर मैं लायबिलिटी हटा दूंगा तो ये डिफरेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इन दोनों का जो टोटल होता है वो सेम होता है। टोटल क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कैपिटल क्या दी, मगर ये कैपिटल जो होती है वो ओल्ड पार्टनर्स की होती है। किसकी होती है, ओल्ड पार्टनर्स की। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करनी पड़ेगी। अब वो हमारे पास क्या होगी, गिवन होगी ऑलरेडी, तभी ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, समझ आ गई हो यहाँ तक। अब बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड की। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन भी ध्यान आ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर तीनों पार्टनर है, एक्स वाई और जेड। तीन पार्टनर का नाम रख लेना, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, जो भी तुम्हारा मन करे। स्टेप नंबर सेकंड के बारे में बात कर। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी। तो देखो, जब भी किसी एक पार्टनर की कैपिटल हमारे पास गिवन है, जैसे हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, उसको क्या करना होता है, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर कर दोगे तो यहां से हमारी टोटल कैपिटल निकल आती है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल के आती है। जैसे वैल्यूड गुडविल होती है, उसमें से शेयर निकालते हो, इसी तरीके से अगर मैं पूछ लूं कि वैल्यूड गुडविल निकालो, तो उसमें क्या करो, उसका शेयर रेसिप्रोकल कर दो। स्टेप नंबर थर्ड,
गुडविल। ठीक है, अब ये कौन सी गुडविल होती है, मैं इसको लिख देता हूँ टोटल गुडविल या वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, ये होगी टोटल कैपिटल में से, टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल हटा दो, कंबाइंड कैपिटल हटा दो, हटा दिया। जैसे ही तुमने कंबाइंड कैपिटल हटाई तो ये क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी, गुडविल आ गई। स्टेप नंबर 4, अब ये गुडविल आई है टोटल, हमें तो चाहिए नए पार्टनर की, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन हिडन गुडविल, इन हिडन गुडविल। तो क्या निकल के आएगा, हिडन गुडविल इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। बस इतना करना है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, हिडन गुडविल। तो इस तरीके से हमारा जो गुडविल का टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीटली कवर हो जाता है। चलो, गुडविल सीख लिया। अब इसके बाद आते हैं रिजर्व्स। तो रिजर्व देखो सभी को अच्छे तरीके से पता है कौन से रिजर्व होते हैं। मैं बैलेंस शीट में एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, एक एग्जाम्पल वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मगर मैं रिजर्व आपको सभी को बता भी देता हूँ कि कौन से रिजर्व होते हैं और किस तरीके से रिजर्व हमारे ये रहे। देखो, ये सारे रिजर्व होते हैं, ये सारे रिजर्व्स होते हैं जो आपको मिलेंगे। कौन कौन से, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रिजर्व के नाम से वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट के नाम से, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉसेस की, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट, लॉस इन बिजनेस और डेफर्ड एक्सपेंसेस। यही आपको सारे के सारे मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी चीज अलग से नहीं मिलने वाली। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसका नाम है WCA। ठीक है, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये चाहे आपके 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में, यहाँ जहाँ पे भी आप रिजर्व की कहानी पढ़ते हैं वहां पर ये काम आने वाला। तो पहली चीज क्या है, जब हमारे पास रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में गिवन कुछ इस तरीके से और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं की, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं की, तो हम क्या करते हैं, इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देते। देखो क्या बात है, बात इतनी सी है कि भाई मैंने 10,000 रुपए बचा के रखे थे, बचा के रखे थे, इन फ्यूचर भाई कहीं पर जरूरत पड़ जाएगी तो मैं उसको खर्च कर दूंगा, ये बात बोली थी। मगर क्या हुआ, वो खर्च ही नहीं। तो क्या करेगा पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स, मैंने किसकी बात की, ओल्ड पार्टनर्स, वो क्या करेंगे, उस रिजर्व को डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अब यही चीज सेम ऊपर बैलेंस शीट में नहीं गिवन, मगर ये गिवन किस में है, नीचे गिवन है ऐसे 6,000 रुपए। मतलब अब देखो एक बात सोचो, ऊपर 0 रुपए तुमने बचाए थे और 6,000 रुपए तुमने खर्च कर दिए एक्स्ट्रा, तो क्या किस में जाएगा, एक नुकसान हो जाएगा। और नुकसान किस में दिखाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे, साथ में ये आपकी लायबिलिटी भी तो क्रिएट हो गई, लायबिलिटी भी तो क्रिएट होगी, तो इस तरीके से दिखाना है। अब देखो यहाँ पर भी गिवन है और यहाँ पर भी गिवन। अब तुमने 10,000 रुपए बचाए थे, उसमें से 6,000 रुपए क्या हो गए, जो तुम्हारे थे 6,000 रुपए वो क्या हो गए, खर्च हो गए। तो बचे कितने, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए तो ये किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे भाई, पार्टनर्स में, किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में। देखो यहाँ पर ही बांट दिए 4,000 रुपए, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और 6,000 रुपए मैं दिखा दूंगा अपनी लायबिलिटी साइड, क्योंकि जब भी कभी भी नीचे कोई एडजस्टमेंट गिवन होती है, नीचे एडजस्टमेंट गिवन होती है, तो उसका जो है, जो लेखा जोखा जो होता है उसका 2 बार लिखा जाता है। तो 6,000 यहाँ से माइनस हो गया और 6,000 यहाँ पे दिखाया गया। अब इसी तरीके से WCF जो है 10,000 थे, मगर हमने 14,000 का यूज कर लिया। तो देखो 10,000 में से 14,000 का यूज कर लिया, तो ये 14,000, 4,000 रुपये ज्यादा हो गए, 4,000 का लॉस हो गया। तो ये कहाँ दिखाना है, रिवैल्यूएशन में दिखाना है, रिवैल्यूएशन में दिखा, और जितने की लायबिलिटी हुई है 14,000 की वो दिखा देंगे। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये रिजर्व के केसेस थे, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखो यहीं से अगला केस जो आता है वो आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी।
रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का मतलब पढ़ते हैं। देखो मैंने एक एक चीज के बारे में आपको अच्छे तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको पता हो, क्योंकि काफी बार ना एक क्वेश्चन आता है रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा ये पूछ लेता है भाई रिवैल्यूएशन में क्या आता है और रियलाइजेशन में क्या आता है। तो ये चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज है कि एन अकाउंट विच रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसमें जो चेंजेस होते हैं ना असेट्स और लायबिलिटी में वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं किस समय पे? एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। और रिकंस्टिट्यूशन कब होता है? एडमिशन के समय पे, रिटायरमेंट के समय पे, डेथ के समय पे, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो इन समय पे क्या होता है? ये चीज काम करती है रिवोल्यूशन। और ये जो है एक नॉमिनल अकाउंट है। देखो पढ़ा था ना पिछले साल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब तुम ये तुम्हारे लिए आ जाएगा, कह दोगे या भाई सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये नॉमिनल अकाउंट तुमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये जो रिवॉल्यूशन अकाउंट है एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर देखो, इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बस इतना देखो, तुम्हारा फायदा हो जाए तो क्रेडिट साइड लिख दो, जो तुम्हारा नुकसान हो जाए उसको डेबिट साइड लिख दो। कैसे फायदा होगा? अगर तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, सपोज करो तुम्हारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई 10,000 रुपए से, तो तुम्हें क्या हो गया? फायदा हो गया ना। तो फायदा कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट साइड। अब उससे उल्टा हो जाए तो, अगर बिल्डिंग की कीमत 1 लाख से 1,10,000 रुपए हो जाए, ठीक है, या किसी भी चीज की मान सकते हो, कोई भी एसेट्स, तो ये तुम्हारा फायदा हो गया। अब उसी तरीके से मशीनरी थी 1 लाख रुपए की और उसकी कीमत 80,000 हो गई। जैसे तुमने मशीन खरीदी, उसके नेक्स्ट डे ही तुम्हें पता चल गया भाई मशीन तो 80,000 की होगी। अब क्या हो गया? तुम्हारा नुकसान हो गया। तुम्हारा नुकसान हो गया, तो नुकसान कहां पर लिखूंगा? ये डेबिट साइड लिख दूंगा। इसी तरीके से लायबिलिटी बढ़ जाए, क्रेडिटर बोले भाई साहब इंटरेस्ट भी लूंगा, जो तुमने मेरे से उधार लिया है इंटरेस्ट भी लूंगा, ये ध्यान रखना। या तुमसे कुछ भी नुकसान हुआ है जो तुम डैमेज करके लेके आए, उसका पैसा भी तुमसे लूंगा। लायबिलिटी बढ़ जाए, कहने का मतलब है भाई लायबिलिटी बढ़ गई तो मेरा नुकसान हो गया। उसी तरीके से लायबिलिटी कम हो जाए, क्रेडिटर बोले यार कोई नहीं यार, तू एक काम करियो 3,000 रुपये कम दे दियो, तो बाकी बैलेंस तो पे कर, 3,000 रुपये कम दे दियो। तो 3,000 रुपये कम दे दियो, कम देने का मतलब होता है कि भाई साहब लायबिलिटी कम हो गई। अब कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमने सोची नहीं थी और वो क्रिएट हो जाए, तो वो हमारा नुकसान हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोई ऐसी असेट्स हमारी आ जाए तो वो हमारे लिए क्या होगा? फायदा होगा। बस इतनी चीज है, इनका डिफरेंस लॉस और प्रॉफिट के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब बात करते हैं यहाँ से ये वाली चीज कि गुडविल और कैपिटल कभी भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते। कौन सी चीज? दो चीज है, गुडविल और कैपिटल। गुडविल और कैपिटल इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते, ये इतनी बात समझ आएगी। अब उसके बाद आता है अनरिकॉर्डेड असेट्स। कौन कौन सी होती है? जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। मैंने ये नाम ना बुक से ही लिखे हैं और एग्जाम से ही लिखे हैं, तो ये समझ लेना कि यही नाम आपके काम आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। कौन सी होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज। तो ये सब की सब जो लायबिलिटीज हैं भाई साहब, ये सब की सब लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये सब की सब लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड होती है। काफी बार इनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, रिकॉर्ड करना भूल जाते हो तो इसका मतलब ये वाली सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? अनरिकॉर्डेड हो जाती है। अब देखो इस वाले अकाउंट बनाते समय दो चीजों का हम बड़े ज्यादा से ध्यान देते हैं, एक टू और एट। अगर कहीं पर भी लिखा आ जाए टू और एट, कहीं पर भी लिखा आ जाए टू और एट, लिखा आ गया भाई साहब, टू और एट लिखा आ गया, तो ये ध्यान रखना वहां पर डिफरेंस लिया जाता है। किसका? जो बैलेंस शीट अमाउंट पे। जैसे अभी एक अमाउंट था ना 10,000 और नीचे 14,000, तो हमने क्या किया था? डिफरेंस लिया था यहाँ पर। अगर उसके आगे लिखा आ जाए बाय, अगर मैं बोलूं जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज बाय 5%, तो ये बाय का मतलब ये 5% की जो कीमत होगी, ये जितनी 5% की आएगी पूरी की पूरी कहां पर रिकॉर्ड होगी? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पे रिकॉर्ड होगी। अब इसके बाद ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का क्या काम है? ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि पहले से ही ज्यादा वैल्यू उसकी रखी हुई,
अगर किसी चीज में असेट्स में तुमने सपोज करो यहाँ पर 10,000 रुपये रखे हुए मगर रखने थे सिर्फ 8,000 रुपये, तो ये तुम्हें रखने के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। ये 2,000 तुम्हें क्या करने होंगे, माइनस करने होंगे, तो ये असेट्स का लॉस होता है। उसी तरीके से लाइबिलिटी का प्रॉफिट होता है। लाइबिलिटी का प्रॉफिट और एसेट्स का प्रॉफिट का मतलब, कहने का मतलब भाई साहब इतनी बात है, समझने की कोशिश करो कि भाई साहब किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, ये लिखा मतलब इसमें अमाउंट कम हो जाएगी और इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये समझ लो असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करनी है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहाँ रिकॉर्ड करनी है, अंडर वैल्यूड। इसी तरीके से रिकॉर्ड 10,000 की थी मगर करनी थी कितनी, 12,000, तो भाई 2,000 रुपये का फायदा हो रहा है तो असेट्स में, और लायबिलिटी में क्या होता है उसी तरीके से नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी। बेसिक चीजें थी, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई होगी तो बताना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखो एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से हम समझ के कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज आपको नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको दोबारा से करेंगे। ठीक है, अब देखो पार्टनर कैपिटल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको किस तरीके से लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखा जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पर कितने पार्टनर आएंगे, कम से कम भाई साहब कितने पार्टनर आएंगे, 3 पार्टनर आएंगे, 3 पार्टनर, क्योंकि एक तो ऐड हो रहा है नया पार्टनर और 2 पार्टनर तुम पुराने रखोगे कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आएगी, ये हो गया। एक एक चीज हम सीखेंगे किस तरीके से ट्रांसफर होती है और कैसे आपको जज करनी है, किस तरीके से आपको स्टेप बाय चीजें याद रखनी है। बहुत ही आसान बना देंगे अकाउंट्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, इतनी गारंटी है हमारी। ठीक है, बस जाकर ये वीडियोस देख लेना कंप्लीट। अभी मैं एमसीक्यू लेके आऊंगा ना इनके, तो देखना किस तरीके से आप फट से करते रहोगे एमसीक्यू, कहोगे यार ये बहुत ही इजी हो गए। देखो पहला स्टेप क्या कहता है, देखो हर चीज को ना स्टेप वाइज चीजें याद रखो, मेमोराइज, ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें। जैसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 कहता है कि भाई साहब ढूंढो कि कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, फर्म की बजाय ओल्ड पार्टनर लिखते हैं क्योंकि नया पार्टनर जुड़ा है ना, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर की जो कैपिटल होगी कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे, बैलेंस शीट में मिलती है, और किस नाम से लिखनी है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और कहाँ पर मिलेगी, लायबिलिटी साइड में मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, लायबिलिटी साइड। तो पहला स्टेप आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिया होगा। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है भाई साहब, कोई रिजर्व, देखा ना अभी हमने देखा ना WCF जिसका यूज नहीं किया तो हमने क्या कर दिया, वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, अभी नाम भी देखें, ठीक है, कोई फंड पीछे लिखा हो, तो ये क्या करते हैं, इसको अगर इसका यूज नहीं हो रहा तो हम इसको किस नाम से लिखते हैं, बाय रिजर्व के नाम से, और ओल्ड रेशो में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात समझ आई। और ये मिलते कहाँ पर है, लायबिलिटी साइड। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। देखो स्टेप वाइज चीजें समझो और क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 का मतलब होता है गुडविल अपेयर्ड, गुडविल अपेयर्ड। गुडविल अपेयर्ड क्या होती है ये समझ आता है, तो इसको हम डायरेक्ट किस नाम से लिखते हैं, एंट्री कर सकते हैं हम, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, मगर डायरेक्ट लिखो टू गुडविल के नाम से, टू गुडविल के नाम से। किस में लिखना है, पार्टनर कैपिटल, और किस रेशो में, जो पुरानी चीज है ना वो ओल्ड रेशो में बैठेगी, इतना दिमाग लगा लेना बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, असेट्स आ जाएगी। ठीक है, असेट्स आ जाएगी। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के बारे में बात करें तो लॉस इन बिजनेस, लॉस इन बिजनेस। ठीक है, जैसे रिजर्व था ये भी तो यही चीज है कि लॉस होना। इसके काफी सारे नाम है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, है ना। तो ये सब नाम इनके याद रखना। अभी लिखवाई में पीएनएल डेबिट के नाम से आ गया, तो इसको हम किस नाम से, जो नाम लिखा उसके आगे टू लगा देना। और ये मिलते कहाँ पर हैं भाई साहब, ये बटेंगे ओल्ड रेशो में और मिलते ये असेट साइड। ठीक है, 4 स्टेप तो बड़े इजी इजी हैं।
पांचवा स्टेप क्या कहता है? स्टेप पांचवा भी बड़ा आसान। पांचवा स्टेप कहता है तुमने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस निकाला होगा, प्रॉफिट निकाला होगा, तुमने लॉस निकाला होगा। अगर तुम्हारा प्रॉफिट आए तो बाय रिजर्व के नाम से बांट देना, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से बांट देना, नहीं तो बाय, यही तो किस नाम से बांटना है? टू के नाम से, टू रिवैल्यूएशन के नाम से, टू रिवैल्यूएशन के नाम से। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आएगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, यहाँ तक तो भाई साहब बेसिक चीजें हैं, ये आपने पिछले चैप्टर में भी सीखी होंगी, ठीक है। अब आता है स्टेप नंबर 6, यहाँ से नई चीज स्टार्ट होती है। तो यहाँ से क्या सबसे पहली चीज ढूंढनी है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये किस नाम से लिखना है? बाय कैश के नाम से या बैंक के नाम से। किस नाम से? बाय कैश या बैंक के नाम से। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 है गुडविल। गुडविल कौन सी? एडजस्टमेंट वाली। गुडविल कौन सी? एडजस्टमेंट वाली। और इस गुडविल को हम वैल्यूड गुडविल भी काफी नाम कह देते हैं काफी बार, या टोटल गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इसका शेयर निकालना है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके हमने 3 मेथड पढ़े हैं। 3 मेथड कौन से पढ़े हैं? एक बार हम नाम देख लेते हैं। एक मेथड हमने पढ़ा प्रीमियम, एक हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन, एक हमने पढ़ा है मिक्स्ड मेथड। मिक्स्ड मेथड, अगर प्रीमियम मेथड आ रहा है तो डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में बाय प्रीमियम के नाम से लिख देना। अगर रिवैल्यूएशन आ रहा है तो बाय जो भी पार्टनर है, क्या नाम है पार्टनर का? जो नया पार्टनर है उसको करंट अकाउंट के नाम से वहां पे ट्रांसफर कर देना, बाय जैसे इसमें जेड करंट अकाउंट, ठीक है। मिक्स्ड इन दोनों को मिलाकर लिख देना कि बाय प्रीमियम में वो अमाउंट जो चीज बची हुई है, और बाय जेड्स करंट के नाम से। इस तरीके से डिवाइड करना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सातों स्टेप आगे होंगे क्लियर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं हम। एक्स्ट्रा के नाम से लिख लो यहाँ पर। एक्स्ट्रा कैसे होते हैं? काफी बार ना आ जाते हैं, काफी बार ये पूछ रहा था भाई, अभी देखो ना प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लिया, प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लिया, तो वो कहाँ पर लिखे? तो कोई भी पैसा अगर विड्रॉ होता है तो हम उसे टू बैंक या कैश के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? टू बैंक या कैश के नाम से लिखते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, किसी ने टेक ओवर कर लिया एसेट्स, कोई पार्टनर बोला भाई साहब ये एसेट्स मुझे दे दो, तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो मुझे एसेट्स दे दो, जैसे मशीनरी दे दी, तो मशीनरी टेक ओवर कर दी तो फर्म से चली गई ना, फर्म का तो एक तरीके नुकसान ही हो गया, तो डेबिट साइड लिख दो, ठीक है, पार्टनर से चली गई। इसके अलावा लोन या क्रेडिटर, लोन या क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो जाए? कैपिटल में कन्वर्ट हो, कन्वर्ट इनटू कैपिटल। नया पार्टनर आया, बोला भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा जो क्रेडिटर जो तुमने उधार लिया हुआ है, तुमने लोन लिया, मैं पे कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? बाय लोन या कैपिटल के नाम से लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आती, ये था प्रॉपर तरीके से विदाउट एडजस्टमेंट। अब ये पोस्टिंग भी सीख लेते हैं। पोस्टिंग तो वैसे कोई इतनी ज्यादा मुश्किल होनी नहीं वाली। एक्स वाई जेड पर्टिकुलर एक्स वाई, ठीक है, इस तरीके से चीजें। तो अब पोस्टिंग तो मुश्किल होने वाली नहीं है, उम्मीद करता हूँ। पहला स्टेप क्या था? बाय बैलेंस बीडी, जो पुराने पार्टनर से, जैसे इसमें हमने जेड्स पार्टनर क्या मान लिया है? न्यू पार्टनर मान। सेकंड स्टेप क्या था? रिजर्व, तो बाय रिजर्व इस तरीके से, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, गुडविल ओल्ड रेशो में, ठीक है, इस तरीके से मानना है, हो जाएगा, ठीक है। कोई लॉस आता है तो टू लॉस के नाम से ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो बाय रिवैल्यूएशन के नाम से ओल्ड रेशो में। लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन के नाम से ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्ट। देखो कितने सेकंडों में बैठा। 5 स्टेप तुम कर चुके हो बिल्कुल इजीली। कैपिटल आती है तो बाय कैश के नाम से, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद गुडविल कैश या बैंक के नाम से रहती है। गुडविल प्रीमियम है तो भाई साहब प्रीमियम के नाम से, और जिन पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से न्यू करंट अकाउंट के नाम से, और इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। समझ आ गया? ठीक है। और किस रेशो में डिवाइड होती है? ये होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो, बता रखा है पहले। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप आए तो सारे एक्स्ट्रा इधर ही आने वाले हैं, बैंक के नाम से। ठीक है, विड्रॉ कर लिया कुछ पैसा। ठीक है, ओल्ड रेशो में ही होता है मोस्टली टाइम। ठीक है, या कोई भी रेशो दी गई हो। उसके बाद इसके अलावा लोन कन्वर्ट कर लिया, क्रेडिटर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कैपिटल के नाम से यहाँ पर। इसके अलावा मशीन कोई टेक ओवर कर ली, सिंपल सी बात है। मशीन किस पार्टनर ने किया उसका नाम आ जाएगा, ABC, कोई भी पार्टनर टेक ओवर कर ले। और लास्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट। ये चीज है। तो ये था तरीका जो पार्टनर कैपिटल बेसिक बनता है। मगर अब एडजस्टमेंट वाला है, तो एडजस्टमेंट वाला भी हम इसी में सीखते हैं, अलग से नहीं बनाते, अलग से नहीं बनाना, इसी में सीखते हैं। बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी 2 हेडिंग लिख देता हूँ और उसके स्टेप्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले हेडिंग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पर आता है केस नंबर 1। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 कहता है व्हेन न्यू पार्टनर is to bring proportionate capital of the total capital। ठीक है, और combined capital of the firm। देखो मैं इसका हिंट भी दूंगा, तो मैं समझाऊंगा भी कि भाई साहब किस तरीके से क्या निकालना है, क्या गिवन नहीं होगा, ये बात भी तुम्हें यहाँ से समझाऊंगा। ठीक है, ये बात भी तुम्हें यहाँ से समझाऊंगा। और दूसरी लाइन इस तरीके से लिखी होती है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल is adjusted on the basis of old partner capital। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या चीज गिवन नहीं होती। तो देखो जब भी ये केस आ जाए, पहला केस, तो इसमें इसकी पहचान है कि न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है ना, कैपिटल, वो नॉट गिवन होती। अब देखो इसमें जब भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें यही कहानी होगी कि भाई साहब न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो गिवन नहीं होने वाली। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? तो इसके लिए क्या करना है, सारे स्टेप सेम होते हैं, कोई स्टेप नहीं बदलता, बस एक चीज बदलती है, वो बदलती है भाई साहब न्यू पार्टनर की कैपिटल, वो गिवन नहीं होती। तो मैं इसके नीचे वर्किंग नोट बनाता हूँ और स्टेप्स लिखता हूँ। ठीक है, कौन से स्टेप्स लिखता हूँ जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट न्यू पार्टनर कैपिटल। बस इतनी बात समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहला स्टेप होता है कंबाइंड कैपिटल निकालना। क्या? कंबाइंड कैपिटल निकालना। तो कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगा? बैलेंस CD ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जैसे कि XY होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 निकलता है रिमेनिंग शेयर। स्टेप 2 निकालो रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, जैसे जेड होता है, जेड का शेयर। स्टेप थर्ड आएगा टोटल कैपिटल इक्वल टू में कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। देखो जब भी कंबाइंड या टोटल कैपिटल पहले भी हमने निकाली थी, तो वहां पे भी यही काम किया था हमने, वहां पे भी यही काम किया था। ठीक है, यही काम किया था। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है कि न्यू कैपिटल निकालनी या न्यू पार्टनर कैपिटल निकालनी। यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, न्यू पार्टनर कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकलती है? टोटल कैपिटल
इनटू हिज शेयर। बस इतना करना है, ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी यहाँ से। ठीक है, तो यही सेम चीजें यहाँ पे लगेंगी, सारे स्टेप सेम होंगे, बस एक चीज नई की बनोगी, न्यू पार्टनरी कैपिटल। तो ये कहानी है, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं आपको क्या करने हैं, लर्न कर लेने। ठीक है, कंबाइंड कैपिटल, टोटल कैपिटल, बस इतनी बात है। टोटल कैपिटल के बारे में मैंने बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड केस, केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर, इस वाले पेन से लिखते हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। अब की बार क्या है कि यहाँ पर कैपिटल गिवन होगी, तो देखो दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कभी सॉल्व करने आ भी जाए तो इसमें ये दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, अकाउंट। तो इसमें क्या होगी, इसमें गिवन होगी, इसमें गिवन होगी। सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, एडजस्टमेंट वाले आते हैं। एडजस्टमेंट वाले इस तरीके से सोल्व करने, व्हेन ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या जो भी ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है उसको किस पे बेस पे करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिवाइड कर देना। अब इसके क्या स्टेप्स हैं, वर्किंग नोट में हम लिखते हैं, वर्किंग नोट और स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन है टोटल कैपिटल इक्वल टू में बैलेंस सीडी। देखो वहां पर यहाँ पे आएगा बैलेंस सीडी ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो देखो एक बात समझ आनी जरूरी है कि जहां पे भी टोटल कैपिटल निकालनी है वहां यही कहानी करनी है कि नए पार्टनर का कुछ होना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, उसका शेयर, बस इतना काम करना है। स्टेप सेकंड क्या कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना आता है तो समझ जाना कि अब क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, या गिवन होगा या गिवन होगा, बस कहानी इतनी सी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देना है, किस में डिवाइड कर देना है, तीनों में। और एक और बात है, देखो ये जो बैलेंस सीडी आया था ना, ये सेम आएगा, सेम आ जाएगा, सेम बैलेंस सीडी यूज्ड इन टोटल कैपिटल। इसकी पहचान है। अगर ये रेशो बांटने के बाद तुम्हारा सेम आ रहा है तो समझ जाना कि भाई साहब तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अच्छा ये जो सारे स्टेप्स हैं वो किस तरीके से आते हैं, देखो अभी इसके क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस एक एक करके हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना कि क्या किस तरीके से क्या क्या चीज है, क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि भाई साहब रिटायरमेंट के साथ मिक्स करके इसे क्वेश्चन करा दिए जाए तो अच्छी रहेंगी, क्योंकि एडमिशन के हो जाएंगे प्लस रिटायरमेंट दोनों के एक साथ ही आ जाते हैं, तो इसके साथ एमसीक्यू आ जाएंगे इन दोनों के। ठीक है, ये वाली बात। सेकंड सोच रहा था डेथ और डिसोल्यूशन एक साथ करा देते हैं, ठीक है, उसके फिर एमसीक्यू करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं जब तक तुम्हारे 10-15 दिन जो बचे हुए हैं उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इससे पहले मैंने मोस्टली टॉपिक्स, गुडविल चैप्टर करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, तो वो सब जाके देखो अच्छे तरीके से। आज ये चैप्टर सीखो कि भाई किस तरीके से है, इसकी पीडीएफ भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
एक एक चीज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ भाई साहब, किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से नहीं निकालना, एक एक चीज। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम लग रही है तो यहाँ पर कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो आपको एक एक चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। किसको, स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस को। स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस है, देखो यहाँ पर 2 बार प्लस प्लस है, बहुत अच्छे तरीके से सीयूटी के अकाउंटेंसी कराया है। अच्छा एक और बात बताओ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर जो बच्चे देख रहे हैं अकाउंटेंसी, क्या उन्होंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी भर फिल किया है? अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी फिल किया है तो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो कोशिश करूंगा कि 1-2 घंटे या 3-4 घंटे की जो भी बनेगी उसके अंदर पूरा माइक्रो मैक्रो कुछ माइक्रो के अलग डाल दूंगा, मैक्रो के अलग डाल दूंगा, जिससे कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। और 2-3 हम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो डाल के कर लेंगे। मतलब ये लगा लो 3-4 दिन में, 4-5 दिन में वो चीज़ें कवर हम कर देंगे। मगर उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, अगर आप लिखते हैं कमेंट तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अकाउंटेंसी में बहुत जल्दी करके कवर कर दूंगा, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि एक एक चीज़ ये लगे कि भाई हमें पता लगे कि भाई साहब तुम पढ़ रहे हो, कौन सी चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही है, किस तरीके से। कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, जितना लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखो, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, चाहे वो छोटे से बड़ा कोई भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। थैंक यू।